Good afternoon, everyone. I am Shivani, and I am back with this article from Times Group. And this article talks about High Court says false charge of illicit affair. Illicit का मतलब होता है अवैध, अवैध संबंध इस क्रुएलिटी। हाई कोर्ट ने कहा, सेस का मतलब कहा फॉल्स, गलत चार्ज अगर आप लगाते हैं किसके ऑफ, अवैध ऑफ का मतलब किसके, अवैध संबंध होने के, इस क्रुएलिटी अगर वो गलत है तो ग्रांट्स डाइवोर्स टू मेन, और इस ग्राउंड पे डाइवोर्स दिया गया व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट से चार्जेस लगाए गए थे। अब समझते हैं कि कहानी क्या है। अहमदाबाद कोर्ट से, ये अहमदाबाद की ये रिपोर्ट है। एक्यूजिंग द स्पाउस ऑफ एन इलिसिट रिलेशनशिप एंड नॉट प्रूविंग इट्स अमाउंट टू क्रुएलिटी, मतलब एक्यूज करना, चार्ज लगाना द स्पाउस पति के ऊपर ऑफ एन इलिसिट अवैध संबंधों के एंड नॉट प्रूविंग इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, और इसकी जो निर्दयता को प्रूव करने का जो अमाउंट का मतलब कितना आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आप उसे नहीं प्रूव कर सकते निर्दयता के अंदर, द गुजरात हाई कोर्ट हैज सेड व्हाइल रिजेक्टिंग अ वुमेन्स अपील अगेंस्ट डाइवोर्स ग्रांटेड बाय अ फैमिली कोर्ट टू हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिजर्शन एंड क्रुएलिटी। सो उन्होंने बोला कि एक्यूजिंग द स्पाउस ऑफ एन इलिसिट रिलेशनशिप, अगर आप अपने पति को, जिस महिला की ये बात हो रही है, उसको एक्यूज करने के लिए अवैध रिलेशनशिप के लिए या संबंधों में, एंड नॉट प्रूविंग इट्स अमाउंट टू क्रुएलिटी, और उसको साबित ना कर पाना उसकी निर्दयता को, तब गुजरात हाई कोर्ट हैज सेड, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, व्हाइल रिजेक्टिंग, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए, अ वुमेन्स अपील अगेंस्ट डाइवोर्स जो उसको पहले ही मिल चुका था, ग्रांटेड बाय अ फैमिली कोर्ट टू हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिजर्शन एंड क्रुएलिटी। सो हुआ क्या था कि एक फैमिली कोर्ट ने इस कपल को ऑलरेडी डिवोर्स दे अप्रूव कर दिया था, या डिवोर्स की डिग्री मिल चुकी थी, डिवोर्स हो चुका था इनका, और उसके बाद इस महिला ने अपने पति के ऊपर इलिसिट रिलेशनशिप का चार्ज लगाया, और जिसकी जो रिक्वेस्ट है या प्ली है, याचिका है, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉट प्रूविंग इट्स अमाउंट टू क्रुएलिटी। ठीक है, जो उसकी जो जो इसकी अमाउंट ऑफ क्रुएलिटी का मतलब निर्दयता के लेवल को प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, ये निर्दयता का लेवल नहीं है। अगर किसी का ऐसे मानिए कि अगर आप किसी से अवैध संबंध रखते हैं, तो कोर्ट ये कह रहा है कि उसके लेवल को प्रूव करना, किस हद तक वो निर्दयता का कारण बन सकता है, वो नहीं प्रूव हो पाया। इस वजह से उस आदमी को जो डिवोर्स, उस बंदे को जो ऑलरेडी मिल चुका था, उसको कोर्ट ने रिकन्फर्म किया। द गुजरात हाई कोर्ट हैज सेड व्हाइल रिजेक्टिंग अ वुमेन्स अपील अगेंस्ट डिवोर्स, जो डिवोर्स मिल चुका था उसके विरुद्ध, ग्रांटेड बाय अ फैमिली कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट ने उसको ऑलरेडी दे दिया था, उन लोग का डिवोर्स हो चुका था, टू हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसर्शन एंड क्रुएलिटी, डिसर्शन और क्रुएलिटी के ग्राउंड पर उनका डिवोर्स हो चुका था, पर उसके ऊपर फिर से एक फॉल्स एलिगेशन लगाया उस महिला ने, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। The case involves a school teacher couple from Pranjit Taluka in Gujarat's Sabarkantha district. They got married in 1993 and a son who was born in 2006. The husband filed for divorce in 2009 in Gandhinagar, accusing his wife of desertion and cruelty. Cruelty में निर्दयता और desertion मतलब she left his home in 2006 and didn't return after the child was born, कि 2006 में उसका घर उसने छोड़ दिया था, और वो वापस कभी नहीं आई। आफ्टर द चाइल्ड, वो जब से बच्चा पैदा हुआ उनका, तब से वो वापस कभी नहीं आई। जो ये वर्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिसर्शन का जो की मीनिंग है यहाँ पे अवैध पलायन। डिसर्शन का मतलब होता है अवैध पलायन, घर छोड़ के चले जाना। उनके बीच में जो डिस्कनेक्शन था या क्रुएलिटी, जो भी आपस में जो भी रिलेशनशिप था, उसकी वजह से डिसर्शन एंड क्रुएलिटी की वजह से डिसीजन उनका डाइवोर्स हो चुका था। He said his wife filed an FIR alleging that he was having an extramarital affair with the colleague, ऐसा उन्होंने फाइल किया था, but he was acquitted in the criminal case, and a complaint filed by his wife under the domestic violence law was also dismissed by the court. पर उसको किसी भी, he was acquitted in the criminal case and a complaint, जो भी क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट acquitted मतलब जो उनके विरुद्ध लगे हुए थे उस क्रिमिनल केसेस में, और उनसे उसको बरी कर, acquitted मतलब बरी कर दिया गया, acquit नंबर 1, दूसरा शब्द है यहाँ पे acquit।
अक्विट, उसको उनको विमुक्त कर दिया गया इस क्रिमिनल चार्ज से एंड कंप्लेंट फाइल बाय द वाइफ फॉर डोमेस्टिक वायलेंस में भी जिनका केस फाइल हुआ था वो भी रिजेक्ट हो गया। द फैमिली कोर्ट ग्रांटेड द हस्बैंड डाइवोर्स इन 2014 और 2014 में उन्हें डिवोर्स मिल गया। फॉलोइंग विच द एस्ट्रेंज्ड वाइफ का मतलब जो अलग अलग हो चुकी है, एस्ट्रेंज का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। चैलेंज द डिसीजन इन हाई कोर्ट, उसमें वाइफ ने जो अलग हो चुकी है हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया। शी alleged the man deserted her, but he submitted that they were living separately for the past 16 years. उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उसको अकेला छोड़ दिया उसके पति ने और उनका सेपरेशन 16 साल पहले हो चुका है। He said she left his home on her own and when he filed for divorce, she returned. तो जब ही said उस व्यक्ति ने कहा कि she left, उन्होंने उसका घर छोड़ दिया था और जब उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया तो वो वापस आ गई। बट शी मिसबिहेव विद हिम, उनके साथ मिसबिहेव किया एंड हिज एल्डरली मदर, उनकी जो माँ है, जो बुजुर्ग माँ है, prompting them to leave their ancestral house and shift to गांधीनगर, और वो उनको मजबूर कर रहे थे कि वो अपने माता पिता का घर छोड़ करके जो उनके पुराना घर है, एंसेस्ट्रल जो उनके दादी दादा का घर है, जो पुराने परिवारजनों का घर छोड़ करके वो उनके घर शिफ्ट हो जाए गांधीनगर। Leave the ancestral house and shift to Gandhinagar. Facts that the man and his mother are living at a place where they do not own a house. ये भी ये तथ्य ये है कि that the man and his mother, जो आदमी है और जो व्यक्ति है उनकी और माता, are living at a place where they do not own a house. वो जहाँ रहते हैं वो उनका वहां पे उनका घर खुद का नहीं है। And despite the divorce, she has been occupying the man's ancestral home. Speak volumes about her behavior. और इसमें बोला कि जो उनका घर है जहाँ जो उसको उन्होंने ले रखा है अपने, वहां पे वो रहती थी। एंड डिस्पाइट द डिवोर्स के होने के बावजूद शी हैज बीन ऑक्यूपाई कब्जा कर रखा है द मैन्स एंसेस्ट्रल हाउस, जो उनके जो हस्बैंड थे उनके एंसेस्टर, उनके जो घर माता पिता का घर है, जो उनके दादा परदादा का घर है, इसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर बिहेवियर, हाई कोर्ट ऑब्जर्व। हाई कोर्ट ने कहा यही इस बात को दिखाता है कि उनका बिहेवियर, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो कितनी वॉल्यूम का मतलब कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि वो उनका घर लेकर के ऑक्यूपाई करके रह रही हैं डिवोर्स के बाद भी, और ऊपर से कह रही हैं कि सब कुछ छोड़ करके, बट शी मिसबिहेव विद हिम एंड हिज एल्डरली मदर, और उसकी माँ के साथ उनकी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया यहाँ पर उन्होंने। एंड प्रॉम्प्टिंग देम टू लीव द एंसेस्ट्रल हाउस, उनका घर छोड़ के जाने के लिए कहा और खुद वहां रह रही हैं। तो हाईकोर्ट ने 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये था कि उसको बोला कि अपने घर को छोड़ के जाओ, मैं यहाँ रह रही हूँ, उसकी माँ को भी हटा दिया, और वहां पे उसके बाद कह रही हैं कि वहां पर स्वयं रह रही हैं लेकिन उसका हस्बैंड और उनकी माँ वहां नहीं रह रहे थे। तो ये हाई कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया कि इसे दिखता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। इट ऑल्सो सेट फॉल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट द स्पाउस ऑफ हैविंग एन illicit relationship is cruelty and the feeling of deep anguish, disappointment, agony and frustration of the husband would be obvious. और इस केस में उनका जो अवैध संबंध का रिलेशनशिप है वो क्रुएलिटी है, वो निर्दयता है, उसको नहीं माना जाएगा। एंड फीलिंग ऑफ डीप एंग्विश, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें, एग्नी, दुख, परेशानी, फ्रस्ट्रेट होने का जो भी वो हस्बैंड उसका उनके हो रहे थे, वो क्वाइट ऑब्वियस ऐसा हो ही सकता है। जब आपको आपके घर से निकाल दिया जाए और आपकी बीवी आपके ऊपर इलीगल चार्जेस लगा दे और आप अपने घर में ना रहते हो, आपकी माँ के साथ कहीं और रहते हो, आपके घर में आपकी बीवी रहती हो डाइवोर्स के बाद, तो हाईकोर्ट ने कहा ये दिखाता है कि वो कितनी वॉल्यूमिनस है अपने बिहेवियर को लेकर के। और इस ग्राउंड पे उनको जो ये उन्होंने एलिगेशन लगाया था उसको कैंसिल कर दिया हाईकोर्ट ने और उनके डिवोर्स को रीइंस्टेट कर दिया या फिर ग्रांट किया डिवोर्स। मतलब फैमिली कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी उनको डिवोर्स ग्रांट किया। तो यहाँ पे हमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म समझ में हमें यहाँ पे आ रही है। पहला है डिसर्शन मतलब अवैध पलायन, दूसरा है एक्विट मतलब उनको विमुक्त कर दिया गया। और एंसेस्ट्रल वी नो, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दिस एगनी मतलब दुख, बहुत गहरा दुख, एगनी मतलब बहुत ग्रीफ, बहुत अंदर से दुखी होना। और अगर अब इसके अलावा एंसेस्ट्रल का जो रियल मीनिंग हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे पैतृक आप बोले, पैतृक जो वर्ड है वो एंसेस्ट्रल का मीनिंग है। दिस इज द वर्ड वी हैव गॉट।
ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हम देख सकते हैं कि आसपास हम इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है, क्या समझना चाहिए हम सबको, कि हम सबको अपने राइट्स के साथ साथ दूसरे के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड ना होकर के आसपास के जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या जिन हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बिकॉज हम सब इसी इस धरती पे, इस पृथ्वी पे हम सभी मनुष्य हैं। हम जानवरों की तरह बिहेव ना करें तो हम सबके लिए बेटर है। बिकॉज यूजुअली ऐसे क्योंकि इंसान और जानवर में सिर्फ इतना फर्क है कि उनके पास विवेक शक्ति नहीं होती है, इंसानों में विवेक शक्ति होती है। हमारे पास विजडम होता है, हम सोचने समझने की शक्ति हमारे पास होती है, हमारे पास ब्रेन है। और जानवरों के पास भी ब्रेन होता है लेकिन उनके पास विजडम नहीं होता है। सो इस आर्टिकल से समझ में आता है कि कोर्ट को भी समझ में आया कि अगर आप किसी के ऊपर इलीगल एलिगेशन लगाएंगे और फिर सोचेंगे कि वो सब पूरा हो जाए, कोर्ट आपकी बात समझ ले, तो ऐसे नहीं होने वाला है। सो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही आर्टिकल्स में इंटरेस्ट है तो गिव मी अ बिग थम्स अप। मैं ऐसे और आर्टिकल्स लेके आपके सामने आऊंगी जहां पे हम सोशल लाइफ के और एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।